है कि आपसे पूछेंगे वर्णमाला, और वर्णमाला आपने एलकेजी में ही पढ़ी है और वर्णमाला आपने क्लास 9 में ही पढ़ी। पहले ही इन्होंने एक डिस्क्लेमर दे दिया है, जो कि क्या है कि क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। वो तो हर एक जगह आपका जो रणनीति होता है, जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है, वो एक ही होती है। उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियां, जो कि आपके शब्दावली वाले पार्ट हैं, पर्यायवाची विलोम, मुहावरे, लोकोक्ति और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। क्रमबद्धता, अगर संधि आ रहा है हर साल तो संधि से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। थोड़ी मेहनत में ज्यादा स्कोर कर लिया जाता है। लोग हिंदी को थोड़ा इजी मानते हैं। इसलिए वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ मैं श्रद्धा जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बेसिक शिक्षा के आपके अपने YouTube परिवार में। और आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो अभी क्लास 12th में है और आगे चल के एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना फ्यूचर जो है सिक्योर करना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे क्लास 12 कर चुके हो, बोर्ड्स दे चुके हो और अब एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज के लिए सबसे पहले आपको अपने एग्जाम पैटर्न को जानना होता है कि अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, और वो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कौन कंडक्ट कराता है, तो सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पैटर्न होता है, इन सभी चीजों को यहाँ पे ध्यान दोगे। जब सब कुछ अच्छे से एक अच्छी रणनीति के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट करते हो तो उसका रिजल्ट हमेशा आपका बेस्ट ही आता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे आपको मैं हिंदी पढ़ाऊंगी और यहाँ पे हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें कि आपके एग्जाम में हिंदी लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस है और कितना वेटेज होता है, किस तरीके से तैयारी कर सकते हो, किन बातों का ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना वीडियो को लंबा किए हुए। सबसे पहले आप जब कोई भी एग्जाम देने जाओ, अभी आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हो जो कि आपके कॉलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी टेस्ट होने वाला है, इसके बाद में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दोगे, तो हर एक जगह आपका जो रणनीति होता है, जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है, वो एक ही होती है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज पे बस वो डिपेंड करता है, डिफर करता है, बट पहली चीज आपको ध्यान क्या देनी होती है कि सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न जानना होता है कि आप जो भी एग्जाम देने वाले हो वहां क्या पूछता है, कितने मार्क्स का पूछता है और क्या, ठीक है, और किस किस फेजेस में एग्जाम होते हैं, कितने एग्जाम होते हैं, ये सभी मतलब ऑल अबाउट एग्जाम पैटर्न, कितने मार्क्स का होता है, कितने टाइम का होता है, क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, कितने फेजेस में एग्जाम होता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो जब आप एग्जाम पैटर्न को जानते हो उसके बाद फिर आपका दूसरा चीज आता है कि आप सिलेबस को जानो कि क्या पढ़ना है। ठीक है, अब सिलेबस के साथ साथ में आपको ध्यान देना होता है कि यहाँ पे हम कुछ पीवाईक्यूज को देखते हैं। अगर सिलेबस हमारा ये दे रखा है तो हमको लेवल भी जानना है ना, कि हमारे सिलेबस तो दे रखा है कि हम आपसे पूछेंगे वर्णमाला। अब वर्णमाला आपने एलकेजी में ही पढ़ी है और वर्णमाला आपने क्लास 9 में ही पढ़ी है, बट किस लेवल का वर्णमाला आपसे पूछेगा उसके लिए आपको पीवाईक्यूज देखना पड़ता है, देखना होता है, जिससे आपको लेवल का अंदाजा पड़ता है। ठीक है, जिससे आपको उसके लेवल का पता चलेगा कि कितना टफ आएगा। ठीक है, तो उसके लिए उसके बाद में पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस की आपको, जैसे अब हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन नेचर होता है कि हमें जो चीज करना पसंद है हम उसको ज्यादा करते हैं, फिर जो सब्जेक्ट हमको पसंद है, जो टॉपिक हमें पसंद है हम उसको ज्यादा पढ़ते हैं, वो पढ़ने की बजाय जो इंपॉर्टेंट होता है, फिर जो जो हमें नहीं पसंद होता। ठीक है, मान लो अब हमको वर्णमाला पसंद है, हम वर्णमाला ही पढ़े जा रहे हैं, बट हमारे एग्जाम में वर्णमाला से 2 क्वेश्चन आते हैं और हमें संधि नहीं पसंद। ज्यादातर बच्चों को संधि हिंदी में टफ लगता है, वो संधि स्किप करना चाहते हैं और संधि से 5 क्वेश्चन आ गए तो आप तो यहाँ पे लैक में हो जाओगे ना। मान लो आपका जो 5 क्वेश्चन आ रहा है उसको आपने छोड़ दिया और जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आपने पकड़ के उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो कमी होगी, तब तो नंबर कम आएंगे, है ना। तो आपको उसके लिए पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस देखना चाहिए कि पेपर में अगर सिलेबस दे रखा है तो सिलेबस का वेटेज क्या है, कौन सा पोर्शन ज्यादा पूछा जा रहा है ना। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। और अगर समय कम भी है, जैसे अभी आपके मुश्किल से मतलब 5 महीने 4 महीने बचे हैं, तो अब आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि कम समय में, बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th के साथ साथ सीयूटी दोगे और बहुत बच्चे हैं जो 12th दे चुके हैं, वो पिछले 6 महीने से तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना, इसी फील्ड में है वो और इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आपका उनसे होगा और वो आपसे ज्यादा पहले से तैयारी कर रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो आपके लिए टफ होगा। तो आपको यहाँ पे हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप उनके साथ हो पाओ या फिर उनको कहीं ना कहीं बीट कर पाओ अपने सीट को सिक्योर करने के लिए। ठीक है ना, तो स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस को भी देखना है। और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में नहीं, हर एक पेपर में देखो, आप हर एक सब्जेक्ट में देखो कि किस चैप्टर का वेटेज है, जो कि आपको पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस से मिलेगा। देन उसके बाद में आपकी रणनीति जो आएगी वो आएगी कि चैप्टर वाइज वेटेज इन एग्जाम। ठीक है, पीवाईक्यू के पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस देखोगे और उसमें फिर आपको स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज देखना है कि कौन सा चैप्टर में कितना क्वेश्चन आ रहा है।
अगर संधि आ रहा है हर साल तो संधि से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, क्या, ठीक है। उसके बाद में हाउ टू प्रिपेयर, कैसे पढ़ना है। अब उसके लिए आप अपना जो है निकाल लो कि कैसे हमको पढ़ना है, हमारा कितना प्रिपरेशन है, हमको बैच लेके पढ़ना है कि हमको किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ना है कि हमको किसी बुक से पढ़ना है कि हमको अपने जो हमारा पिछला बैकग्राउंड है, ठीक है, जो हमारा बेस है उससे हमको तैयारी करनी है। ये सब चीज आप यहाँ पे पहले सोच लो अच्छे से, उसका स्ट्रेटेजी बना लो, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी बना लिए तुम कि अच्छा हमको ऐसे ऐसे पढ़ना है, यहाँ यहाँ से पढ़ना है और ये चीज कंप्लीट करनी है, तो हम अच्छे से कर लेंगे। उस स्ट्रेटेजी के बाद में फिर आप क्या करोगे, अपने एग्जाम जो है वो तैयारी जो है वो शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक प्रेपोमीटर होता है, जिस तरीके से आपको पहले इतना कुछ कर लो, उसके बाद फिर बैठ जाओ एग्जाम पढ़ के लिए प्रिपेयर करने। उसके बाद फिर आपको ये सब ना खोजना पड़े कि अच्छा हम यहाँ पढ़ लिए 2 दिन और 2 दिन वहां पढ़ लेते हैं, तब फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना। भटकाव अपने लाइफ में मत लाओ, चाहे किसी भी चीज के लिए, एग्जाम के लिए चाहे किसी भी चीज के लिए, डिस्ट्रैक्शन या जो आप भटकते हो वो चीज मत करना, ठीक ना। चलो, तो एग्जाम पैटर्न से हम यहाँ पे हम खुद ही आपको बताते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, इसका अगर हम मोड ऑफ एग्जाम देखें तो सीयूईटी मोड होता है। अब ये 25 का था, अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि सीयूईटी ने, एनटीए ने वेबसाइट एक नया नोटिस दे दिया है कि आपका एग्जाम, अभी इसने ये दे रखा है कि आपका एग्जाम जो है वो मई मंथ में होगा 2026 के, ठीक है। उसके साथ में अब एक और चीज ने बताई है कि आपका जो एग्जाम है वो पेन पेपर मोड होगा, ठीक है। तो जो चीज सीवीटी होती थी अब पेन पेपर मोड होगी। अब इसके बाद में टेस्ट पैटर्न जो है आपका, वो तो वैसे ऑफिशियल जब वेबसाइट है तो सब कुछ क्लियरली पता चलेगा, बट धीरे धीरे इसने 1-2 नोटिस जो है वो जारी करना शुरू कर दिया है, जिसमें अभी 2 नोटिस ये आई है कि पेन पेपर मोड एग्जाम होगा और एग्जाम जो होगा वो आपके मई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मई मंथ में एग्जाम होगा एंट्रेंस। टेस्ट पैटर्न होता है ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ठीक है। सीबीटी मोड हो चाहे पेन पेपर मोड हो, आपके क्वेश्चन टाइप यही होते हैं, एमसीक्यू, ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या होती है, 1 क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स ईच, -1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर एंड 0 मार्क्स फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। यानी कि आपके 5 मार्क्स जो है आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन सही करने पे, और अगर आपने गलत कर दिया तो आपके -1 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। मीडियम ऑफ पेपर जो होता है वो आपके हिंदी इंग्लिश को इंक्लूड करके 13 लैंग्वेज होती हैं, जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस भी आती हैं, उड़िया असमिया ये सब भी आ जाती है आपकी, ठीक है, मलयालम कन्नड़ा मराठी पंजाबी, 13 लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपका इंक्लूडेड होता है। ज्यादातर लैंग्वेज जब चूज करना होता है तो लोग मीडियम हिंदी या इंग्लिश ही ऑप्ट करते हैं, ठीक है। अब टोटल सब्जेक्ट आपके यहाँ पे 37 टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपको मिनिमम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जैसे आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हो, और मिनिमम आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, जिसमें आपका एक डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जीएटी होता है, ठीक है। जिससे ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी को आप कवर कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, जैसे आपका बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, टीयू हो गया, एयू हो गया, एएमयू हो गया, ठीक है। और उस कोर्सेज के लिए भी आप उसको टारगेट कर सकते हो। अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग सब्जेक्ट्स को प्रीफर कर मांगती है, तो आप उसमें एक लैंग्वेज को, एक डोमेन को और एक जीएटी को रख करके ही चलना। तो इस तरीके से मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, मीडियम आपका यहाँ पे हमने पहले देख लिया था कि 13 लैंग्वेजेस होती है। उसके बाद में सिलेबस की बात करेंगे। जो सिलेबस, लैंग्वेज का जो सिलेबस होता है स्पेसिफिकली, उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा सिलेबस दे रखा है, ठीक है। आप वहां से जाकर के ऑफिशियली उसको देख लीजिए, क्योंकि जो उसने दे रखा है एग्जाम में आपका वहीं से आना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और जस्ट अ सेकंड, चलिए हम यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं। अब हमने देख लिया कि भाई हमारा एग्जाम पैटर्न ऐसा होता है। अब एक चीज मैं तुमको बताऊं कि मैं यहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में आपका ज्यादातर लैंग्वेज चूज किया जाता है वो हिंदी और इंग्लिश होता है, ठीक है। अब हिंदी लैंग्वेज जो है वो मतलब इजी माना जाता है ना, या फिर यहाँ पे थोड़ी मेहनत में ज्यादा स्कोर कर लिया जाता है। लोग हिंदी को थोड़ा इजी मानते हैं एज कंपेरेबल टू इंग्लिश, ठीक है। तो आप हिंदी को अगर ऑप्ट करना चाहते हो तो हिंदी में अगर अच्छे से स्ट्रेटेजी के साथ में आपने कुछ टाइम मेहनत कर ली तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है हिंदी लैंग्वेज, ठीक है ना। तो हिंदी की प्रिपरेशन मैं कराऊंगी यहाँ पे आपको, और उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस दे रखा है, वो सिलेबस ये है, ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चंस, पहले ही इन्होंने एक डिस्क्लेमर दे दिया है जो कि क्या है कि क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। जो क्वेश्चंस है आपके जो एग्जाम में आएगा वो इन टॉपिक्स में तो आएगा, लेकिन ये यहीं पे लिमिटेड नहीं है, मतलब कि इससे ज्यादा भी आ सकता है ना।
अब उससे ज्यादा क्या आएगा तो उसके लिए मैं आपको बताऊं क्या पढ़ना है। पहले इन्होंने जो बताया है उसको देख लेते हैं। तो पहला इन्होंने बोला है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम पूछेंगे, जिसमें फैक्चुअल होगा, नैरेटिव होगा और लिटरली होगा, ठीक है। उसके बाद वर्बल एबिलिटी में इन्होंने बोला कि रीअरेंजिंग द पार्ट्स, मैच द फॉलोइंग, चूजिंग द करेक्ट वर्ड एंड सिनोनिम एंड एंटोनिम। ये कुछ टॉपिक्स इन्होंने बताए हैं, ये बहुत ही कम है। आपके लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, और 1 घंटे का समय मिलता है आपको, तो उस 50 क्वेश्चन में सिर्फ यही नहीं पढ़ा होगा, बहुत कुछ। इवन मैं अगर तुमसे सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो आपने LKG से लेकर के क्लास 12 तक में जो भी चीजें पढ़ी है हिंदी में, लिटरेचर पढ़ा होगा, लेटर पढ़ा होगा, आपने संधि समास रस छंद अलंकार पढ़ा होगा, वो सब कुछ पूछता है, ठीक है। चलो, तो अब ये सब कुछ को हमको पढ़ना है, तो ये सिलेबस एक डिटेल सिलेबस है ये आपका, जो मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर के आई हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा अपने पास, इनमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ये सभी आपका पूछता है, ठीक ना। तो पहले हम देखेंगे, तो पहला वर्ण विचार आता है, जिसमें आपका वर्णमाला होगा, वर्तनी होगा। वर्तनी क्या होता है, तो जब आप कोई शब्द को गलत तरीके से लिखते हो, है ना, जैसे बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं कि कवित्री लिख देते हैं ऐसे, जो कि ये रॉन्ग है ना, ये गलत तरीका है, तो इसको बोलते हैं वर्तनी। अब आपको क्वेश्चन पूछे कवित्री की सही वर्तनी बताइए या शुद्ध वर्तनी बताइए, तो ऑप्शन में सही तरीके से लिखा होगा, वो आपको पहचान के बताना होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में संधि आएगा, फिर उपसर्ग प्रत्यय आएगा, समास आएगा, शब्द भेद आएगा, संज्ञा से अवेदक में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना, ये सभी कुछ आने वाला है। और ये रहा आपका विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब इसके बाद में और भी टॉपिक है, जैसे आपका फिर वाक्य भेद आएगा, वाक्य शुद्धि आएगा, जहां पे पूरा एक सेंटेंस जो है वो रॉन्ग लिखा होगा, ग्रामेटिकली मिस्टेक होगी, उसमें आपको देख के सही करके बताना होगा, ठीक ना। उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियां, जो कि आपके शब्दावली वाले पार्ट हैं, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्ति और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, क्रमबद्धता। उसके बाद में छंद विचार में आपका रस, छंद, अलंकार, ठीक है, भाषा विज्ञान की हिंदी का विकास कहां से हुआ, है ना। उसके बाद में आपका आता है लिटरेचर 4, ठीक है, लिटरेचर वाला पोर्शन आता है, जहां पे आपने जो भी काव्य होते हैं, उपन्यास होते हैं, राइटर हैं, उनकी राइटिंग्स हैं, पहला हिंदी का उपन्यास कौन सा होगा, पहले लेखक कौन रहे हैं, ठीक है ना, हिंदी का समाचार पत्र कौन सा होता है, हिंदी का काल विभाजन हुआ तो किसने किया, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। प्रमुख उपनाम, जैसे कि प्रमुख तिथि हो गया, हिंदी में सर्वप्रथम क्या चीज हुई है, कि पहला उपन्यास क्या है, पहली कहानी क्या है, पहली लेखिका कौन है, ये सभी चीजें इसमें आपको पूछेगा साहित्य खंड में, ठीक है। और ये सभी सिलेबस को मिलाकर के 50 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके 250 मार्क्स के अभी तक थे, ठीक। मे भी चांस है इसकी, जब अभी इसका नया शेड्यूल आए और एनटीए अपनी नई नोटिस जारी करे, तो शायद एग्जाम पैटर्न में या मार्किंग स्कीम में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, बट अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी एनटीए करता रहता है। तो अभी हम जो हमारा 25 का सिलेबस है, जो पैटर्न था, उसी की बेसिस पे तैयारी करेंगे। एट द एंड हमारा जो पढ़ा हुआ है वही हमको काम आने वाला है, एनटीए कुछ चेंज भी कर देगा तो यहाँ से कुछ घट बढ़ नहीं जाएगा, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर सकता है, टाइम कम दे सकता है, ज्यादा कर सकता है, लेकिन आपका सिलेबस एज इट इज रहेगा, तो आप सिलेबस पे फोकस करिए, बाकी पैटर्न चेंज होता रहेगा, वो हमारा टेंशन नहीं है ना। चलो, तो ये रहा हमारा सिलेबस। अब यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो आपको कुछ पीवाईक्यूज दिखाऊंगी। हम चलो देखते हैं कि जैसे अब यहाँ पे आपको है कि मैम क्रिया कैसे होगा या फिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बोला था इसने कि ये आपसे एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है। और साथ में इन्होंने बोला था कि ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड, अब यहाँ पे कुछ पैटर्न होते हैं, जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए एनटीए क्या किया करता है कि सारे लोग तो पहले एमसीक्यू में क्वेश्चन होते ही थे, हम क्या करते हैं, हम बच्चों का टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, और फिर हम उससे ज्यादा मतलब वो लेवल को या फिर वो कंपटीशन को टफ करता है, ठीक है ना, उसका लेवल थोड़ा सा हाई करता है। उसके लिए ये पहला एमसीक्यू टाइप, ये नॉर्मल एमसीक्यू टाइप दिख रहा है आपको, एक क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा क्रिया से है। दूसरा क्वेश्चन टाइप आता है आपका ये, जिसमें स्टेटमेंट और असर्शन रीजन टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जहां पे आपको 2 कथन दिया होता है, अब आपको चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है ना। तो इसके लिए आपका जो डेफिनेशन वाला पोर्शन होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स पे काम कर लेते हैं, लेकिन हम डेफिनेशन को स्किप कर देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, डेफिनेशन से आता है, ठीक है, तो हमें हर चीज को पढ़ना है। और स्टेटमेंट बेस्ड आ गया,
फिर आता है मोर देन वन ऑप्शन। पहले क्या होता था कि हमें पर्यायवाची पूछा कि बताओ गंगा का पर्यायवाची क्या है, हमने लगाया सुरसरी और आगे बढ़ गए। अभी हमको चाहिए कि गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, तो हमको आना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि भागीरथी होता है, सुरसरी होता है और देव नदी होता है। और फिर वो तीनों को जब हम यहाँ पे सही बताएंगे तो हमारा आंसर सही होगा, है ना। तो थोड़ा सा ये लेवल अप हो गया, क्योंकि पहले एक ही याद करना था, अब हमको 3-4 याद करना है। हमको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है, दोनों चीज को ध्यान देना है। अब दूसरा आपका मैच द फॉलोइंग वाला आ गया कि पहले आपको क्या करना होता था कि जानने की इच्छा मतलब होता है आपका जिज्ञासा, ठीक है। पहले एक बताना था, बट अब आपको क्या करना है, आपको चारों का आंसर आना चाहिए, चारों को मैच करोगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सही लगाओगे, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से कॉम्पिटिशन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा अप हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है। तो अब एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेटा, कि अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है और आप चाहते हो, आपका 12th है या फिर आप ड्रॉप आउट, ठीक है, ड्रॉपर हो, तो अब लेट मत करो। थोड़े से अच्छे मेहनत के साथ में, थोड़ी मेहनत और अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में आप आगे चल करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो और अपना फ्यूचर आगे सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए अभी भी तैयारी अगर नहीं की हो तो तैयारी अभी शुरू कर दो अपनी, है ना। और अगर तैयारी कर रहे हो तो और जोरों शोरों से करना शुरू कर दो, ठीक ना। तो ये रहा हमारा ओवरऑल सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, और स्पेशली हिंदी लैंग्वेज जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस क्या होना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं आपके सीनियर्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में करंटली पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारे ही यूट्यूब से और बैच से पढ़े हुए बच्चे हैं, और ये कुछ बच्चे ही हैं, ठीक है। कुछ बच्चे आपके यहाँ पे बीएचयू हैं जो आपके सीनियर, जो अभी 2025 में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और इनके तरह आप भी इनके जगह पे आ सकते हो, है ना। और अपने जूनियर्स के लिए जो अभी 11th में होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, उनके अपने जूनियर्स के लिए एक मिसाल बन सकते हो। तो अभी अपनी तैयारी शुरू करने के लिए आप हौसला बैच से जुड़िए, ठीक है, जहाँ पे आपको बिल्कुल जीरो से हर चीज पढ़ाई जाती है, बिल्कुल बेसिक से सब कुछ पढ़ाया जाता है, ठीक है। और अदरवाइज आपको लगता है कि आप बैच से नहीं पढ़ सकते हो, आप नहीं कर सकते हो, तो उसके बाद भी आप यूट्यूब से जुड़ करके अपनी तैयारी को आसान बनाइए। मतलब कहने का मतलब इतना है कि अगर आप चाहते हो तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है ना। क्योंकि एक बार जब अच्छी जगह चले गए तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर अपने आने वाले बच्चों, अपने आने वाले जूनियर्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए भी आप एक मिसाल बन जाते हो और उनका रास्ता आसान कर देते हो, ठीक है। तो हर चीज को माइंड में रख के अपनी तैयारी शुरू कर दो और खूब पढ़ो, और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन लेके अपने फ्यूचर को आगे सिक्योर कर लो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। कोई और क्वेरी होगी आपके सीयूईटी के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसको पिन करिएगा, उसको हम वीडियो के माध्यम से आपकी उस क्वेरी को दूर करेंगे। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ में, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।